हाँ जी, क्लास 6। बेटा आज हम करेंगे पाठ 2, सबसे बड़ा धन। बहुत समय पहले की बात है। मुक्तसर आश्रम में कपिल मुनि रहते थे। एक दिन उस मुनि के पास एक गरीब आदमी राहुल आया। कपिल मुनि ने उससे आने का कारण पूछा कि आप क्यों आए हो। तो वह कहने लगा, बाबा जी कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास भी बहुत सारे धन हो जाए, अथवा कोई ऐसा मंत्र ही सिखा दो जिससे कि मैं इतना धन कमा लूँ कि जीवन मुझे कमी ना रहे और मैं आराम से बैठकर खा सकूं। कपिल मुनि थोड़ी देर तक सोचा और फिर राहुल से पूछा, अच्छा पहले तो यह बताओ कि क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी धन नहीं है। तो मुनि ने राहुल से पूछा कि तुम्हारे पास क्या बिल्कुल धन नहीं है। तो राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं महाराज, एक पैसा भी नहीं है। कपिल मुनि ने फिर पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो होगा। तो राहुल ने दुखी होकर उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं है। कि वो कह रहा है कि राहुल मुनि से कि मेरे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कपिल मुनि बोले, अच्छा यदि तू अपनी दोनों आंखें मुझे दे दे तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। राहुल ने कुछ देर सोचा और बोला, फिर मैं देखूंगा कैसे। नहीं, आंखें तो मैं नहीं दे सकता। तो राहुल मुनि को मना कर देता है। तो फिर मुनि फिर उनसे बोले, अच्छा तो दोनों हाथ दे दे। राहुल सोच में पड़ गया। फिर बोला, फिर मैं काम कैसे करूँगा। हाथ देकर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा, यह नहीं हो सकता। तो क्या होता है इससे कि कपिल जो है वो राहुल जो है कपिल मुनि को हाथ देने से भी मना कर देता है। नेक्स्ट देखो, मुनि ने कहा, अगर तू अपने दोनों पैर दे सके तो मैं तुझे 2,00,000 रुपए दे सकता हूँ। राहुल बहुत घबराया और कहने लगा, पैरों के बिना तो मैं चल फिर भी नहीं सकूँगा। नहीं, ना ही कहीं आ जा सकूँगा और ना ही कहीं आ जा सकूँगा, इसलिए फिर मैं पैर आपको नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। कपिल मुनि को गुस्सा आ गया। वह बोले, सोच लो, तुम्हें धन चाहिए और मैं तुम्हें धन देना चाहता हूँ, परंतु जब तू कुछ देगा तभी तो बदले में तुझे धन मिलेगा। यदि तू अपना मुख मुझे दे दे तो मैं तुझे 10,00,000 रुपए दूंगा। ठीक है ना। तो पहले उन्होंने क्या मांगे थी, आंखें, फिर उसके दोनों हाथ, फिर दोनों पैर, और लास्ट में क्या मांगा उससे, अंत में मुख मांगा। कपिल मुनि राहुल जो है कपिल मुनि की बात सुनकर हैरान रह गया। वह बोला, हे महाराज, यदि मैं अपना मुख ही आपको दे दूंगा तो कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा, खाए पिए बिना तो जीवित मैं कैसे रह सकूंगा, ना किसी से बात कर सकूंगा। आप बताएं, फिर धनवान बनने का लाभ ही क्या। तो कपिल मुनि तंग आ गए। वह बोले, तुम देना तो कुछ भी नहीं चाहते, बिना कुछ दिए धन प्राप्त करना चाहते हो। क्या कभी ऐसा होता है। मैं जो तुमसे लेना चाहता हूँ उसमें से तुम कुछ भी नहीं दे सकते। अच्छा तुम ही बताओ कि तुम क्या दे सकते हो। राहुल ने बहुत सोचा, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि अपने शरीर का कौन सा अंग देकर लाखों रुपए प्राप्त करे। वह कुछ नहीं बोला। तो कपिल मुनि ने फिर पूछा, क्या तुम केवल अपनी जीभ मुझे दे सकते हो। राहुल ने कहा, नहीं मुनिराज, कभी नहीं। कपिल मुनि मुस्कुरा पड़े और बोले, अरे मूर्ख, तू तो कहता है कि तेरे पास एक पैसा भी नहीं है। भगवान ने तुझे एक एक अंग लाखों रुपए का दे रखा है। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इससे मेहनत कर और कमा कर खा, इससे ही तुम्हारे जीवन भर सुख मिलेगा। राहुल सब कुछ समझ गया और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते वह अमीर बन गया। तो हाँ जी बच्चे, इस पाठ में यही समझाया गया है, अगर हम स्वस्थ हैं, हमारा शरीर बिल्कुल ठीक ठाक है,
तो हम मेहनत करके धन कमा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आ गया होगा बच्चे। थैंक यू।